अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने डिस्कस करना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स। ये तो डिस्कस किया था, तो इसकी दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का हमारा आज का लास्ट लेक्चर होगा। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस में एल एक्स की हमने वैल्यू फाइंड की थी, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी तरीके से एल वाई की वैल्यू, तो एल वाई की वैल्यू क्या आ रही थी, ये एल वाई की वैल्यू थी 0 माइनस आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 0 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 0 माइनस आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 0 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 0। इसी तरीके से LG की वैल्यू, तो LG कौन सा था, LG हमारे पास स्पेशल फंक्शन था, तो LG की वैल्यू ये फाइंड की थी। तो LG की वैल्यू क्या थी, 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 माइनस 1। अब इसके डायगोनल जो हैं तो 1 0 माइनस 1 इसके डायगोनल आ रहे थे। ये किस वक्त कि जब हमारे पास L इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा, L इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा, तो 1 0 0 1 0 माइनस 1 ये डायगोनल जो थे, तो ये इसकी वैल्यू हमें दे रहे थे, आइगन वैल्यू दे रहे थे। इसी तरीके से एल एक्स, तो एल एक्स स्क्वायर फाइंड किया, तो एल एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड किया था, एल एक्स इंटू एल एक्स, एल वाई स्क्वायर एंड एल जी स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड की थी। फिर हमने एल स्क्वायर फाइंड किया था, तो एल स्क्वायर किसके इक्वल था कि एल स्क्वायर इक्वल होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम्स इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जी स्क्वायर के इक्वल था। तो अब हमने ये शो करना था कि शो दैट एल एक्स एल वाई इज इक्वल टू आयोटा एच कट एल जी के इक्वल हो, कि शो दैट ये प्रूफ करना है हमने एल एक्स इज इक्वल टू एल वाई। तो ये तो हमने प्रूफ किया था, लेकिन इसी को हम यहां पर आज प्रूफ करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस में। तो हमें एल एक्स की वैल्यू पता है, एल एक्स की वैल्यू यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे, तो ये एल एक्स की वैल्यू और इसके साथ हम एल वाई की वैल्यू लिखेंगे। ये लेंगे कि ये हमने प्रूव करना है, टू शो कि ये हम प्रूव करेंगे एल एक्स एल वाई इज इक्वल टू आयोटा एच कट एल जी, कि ये कम्यूटेटर रिलेशंस से हमने लिया है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड जो है ये प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये आ रही है एल एक्स एल वाई, तो लेफ्ट हैंड साइड ली एल एक्स एल वाई, तो कम्यूटेटर रिलेशंस को जब ओपन करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स के इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 0 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 0, तो एल एक्स की वैल्यू पुट की, एल वाई की वैल्यू माइनस एल वाई और एल एक्स की वैल्यू पुट की है, तो एल एक्स और एल वाई की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। अब हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करना है कि ये जो फर्स्ट रो होगी तो इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 0, तो फर्स्ट कॉलम जो है तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0, और ये सेकंड जो एलिमेंट होगा रो में तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशंस है, तो इस मल्टीप्लिकेशंस का आप लोगों को पता है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को एल एक्स और एल वाई वाली जो वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर मिलेंगे, आयोटा ओवर 2 0 माइनस आयोटा ओवर 2 एंड 0 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा ओवर 2 0, एंड थर्ड रो जो होगी आयोटा ओवर 2 0 एंड माइनस आयोटा ओवर 2। इसी तरीके से एल वाई और एल एक्स ये वैल्यू पुट की, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, इसको इजीली आप लोग मल्टीप्लाई कर लें। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ये जो आ रही हैं तो इन दोनों को ऐड करना है। अब यहाँ पर माइनस का सिंबल है, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर भी ये प्लस आयोटा ओवर 2, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा ये 0, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, माइनस आयोटा ओवर 2 यहाँ पर रह जाएगा, और ये वाला जो होगा तो ये भी माइनस आयोटा ओवर 2। तो इस तरीके से इनको हम ऐड करेंगे, तो आयोटा ओवर 2 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आयोटा ओवर 2 ये फर्स्ट यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ से 0 और 0 इन दोनों को आपस में ऐड किया, माइनस आयोटा ओवर 2 और प्लस आयोटा ओवर 2 इनको ऐड किया, तो 0 0 और साथ ये आ जाएगा।
अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसका एलसीएम लें, आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा ओवर 2 किसके इक्वल होगा, आयोटा के इक्वल होगा, माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा ओवर 2 तो 0 के इक्वल होगा, 0 0 0 एंड 0 0 माइनस आयोटा के इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड में इससे हमने क्या लिया है, आयोटा, तो आयोटा को कॉमन लें, आयोटा को हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे कह लें कि इसे हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इन साइड डिवाइड कर लिया तो आयोटा ओवर आयोटा 1 रहेगा, तो यहाँ पर ये -1। तो हमें पता है कि 1 0 0 0 0 1 एंड 0 0 -1 ये किसके इक्वल है, LZ के इक्वल है। तो इसकी जगह पर यहाँ पर ये जो आ रहा है तो ये किसके इक्वल है, ये LZ के इक्वल है। तो इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर लें, जब वैल्यू पुट करेंगे तो आयोटा LZ आ जाएगा। तो इसमें एच कट जो है तो कंसिडर करते हैं, एच कट इक्वल है किसके, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर 1 पुट कर लें, जब 1 पुट करेंगे तो 1 किसके इक्वल लिया है, एच कट के, तो ये बन जाएगा आयोटा एच कट LZ। तो हमने प्रूफ क्या करना था कि यही प्रूफ करना था कि आयोटा एच कट LZ, ये प्रूफ करना था हमने कि ये आयोटा एच कट LZ के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये आप लोगों ने खुद करना है एज असाइनमेंट के तौर पर, क्या कि LY/LZ इज इक्वल टू आयोटा एच कट LX के, और ये 3-4 रिलेशन जो आएंगे तो ये टोटल 5 रिलेशन इस तरीके से बनेंगे। तो ये 4 जो होंगे, नेक्स्ट 4 जो होंगे, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट है डिटरमिन द मैट्रिक्स फॉर L इज इक्वल टू 1 एंड कैलकुलेट L स्क्वायर LZ की वैल्यू हमने कैलकुलेट। देखें L स्क्वायर क्या है, L स्क्वायर ऑपरेटर, LZ ये भी क्या है, ऑपरेटर। L स्क्वायर लें तो L स्क्वायर क्या होगा, 2 0 0 0 2 0 0 एंड 0 0 2 के, एंड LZ किसके इक्वल है, तो ये सबसे पहले इनकी हमने वैल्यू लिखी है। तो L स्क्वायर यहां से देखें तो L स्क्वायर किसके इक्वल है, जब हम LX स्क्वायर LY स्क्वायर और LZ को ऐड करेंगे तो ये L स्क्वायर बन जाएगा। तो L स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाएगी। LZ की वैल्यू, तो LZ क्या है, 1 0 0 0 0 एंड 0 0 -1 के इक्वल है। तो L स्क्वायर LZ क्या हो जाएगा, तो L स्क्वायर LZ यहां से ये 0 हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी लें तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ रही है, इसके ऊपर कम्यूटेटर रिलेशंस अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कम्यूटेटर रिलेशंस अप्लाई किया तो ये L स्क्वायर LZ माइनस LZ L स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, L स्क्वायर और LZ की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर L स्क्वायर की वैल्यू ये पुट की है, तो ये L स्क्वायर की वैल्यू ये वाली वैल्यू जो आ रही है LZ की, फिर यहाँ पर ये LZ की वैल्यू और इसके साथ ये वाली जो वैल्यू होगी तो ये L स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें। फिर हमें क्या करना है, ये फर्स्ट 2 जो आ रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 0 0 0 0 एंड 0 0 -2। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये देखें माइनस है तो ये इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 -2, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, और लास्ट यहाँ पर ये जो मिस हो गया है तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये भी 2 के इक्वल आ रहा है, यहाँ पर 2 मिस है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास माइनस है तो ये +2, तो ये क्या सारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये वाली साइड क्या होनी चाहिए, ये 0 के इक्वल। तो L स्क्वायर LZ इज इक्वल टू 0, तो ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्या है, combine the following angular momentums and given the total angular momentum state in notations Jm। तो इसमें हमने क्या करनी है, तो ये गिवन है L इज इक्वल टू 1 और S इज इक्वल टू 1। S क्या है, ये स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम को ये कहा था कि जैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और L क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पिन को रिप्रेजेंट। स्पिन के लिए ये कहा था कि स्पिन 2 टाइप्स की होगी, एक तो अप स्पिन होगी और दूसरी डाउन स्पिन होगी। अप स्पिन जो होगी उसे +1/2 और डाउन स्पिन जो होगी उसे -1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो
प्लस और माइनस यूज किए हुए हैं, तो ये प्लस और माइनस इसी वजह से यूज किए हुए हैं कि ये अप स्पिन और डाउन स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से देख लें J इज इक्वल टू, जब हम इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 1/2, तो ये क्या बन जाएगा 3/2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1/2, तो यहां से J की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो अब J की दो वैल्यू आ रही है, एक 3/2 वैल्यू है और दूसरी वैल्यू जो है तो वो 1/2 वैल्यू आ रही है। तो एक लें 3/2 पहले लें। जब 3/2 लेंगे तो अब इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जब हमने बात की थी, तो जब ये 3/2 होगा तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, लेट्स सपोज 3 वैल्यू आ रही है, 3 होगी तो -3 -2 0 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 mj है, तो इसमें क्या होगा 3/2 -1/2 1/2 और 3/2। अब हमने ये लेना है j, तो इससे एक स्टेट इसमें से लेनी है, तो ये हमारे पास j हो जाएगा और ये mj की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, j वही लेना है 3/2, ये j की वैल्यू ली है और इसके साथ ये दूसरी इसकी स्टेट हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमने j की वैल्यू, तो j क्या है 3/2 है, वही लिया और यहां से दूसरी स्टेट कौन सी होगी 1/2 और इसी तरीके से ये 3/2। दूसरे j की दूसरी वैल्यू जो आ रही थी तो दूसरी 1/2 आ रही थी, तो जब हम लेंगे mj इज इक्वल टू 1/2 होगा, तो यहां से देखें जब 1/2 लिया है तो जस्ट यही है। अब अगर 5/2 होगा तो ये यहां पर -5/2 और यहां पर +5/2 आएगा। तो इसके लिए स्टेट कौन सी आएगी, तो इसकी स्टेट हम लेंगे j को 1/2, ये j की वैल्यू और साथ mj, तो 1/2 और -1/2 1/2 और -1/2, तो टोटल स्टेट यहां से कितनी बन जाएंगी, तो यहां से ये वाली स्टेट हम देखेंगे, ये वाली स्टेट कितनी है, तो 1 2 3 4 स्टेट ये हो जाएंगी और इसी तरीके से 2 स्टेट ये हमारे पास आ जाएंगी। तो टोटल स्टेट जब हम लिखेंगे तो जब L इज इक्वल टू 1 होगा और S इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम की जो स्टेट होंगी तो 6 स्टेट हमारे पास आएंगी। इसी तरीके से अगर आपको ये गिवन हो कि S1 और S2 दोनों गिवन हो कि ये एक 1/2 के इक्वल है और दूसरा, तो इसमें क्या करना है, अगर इसकी बजाय क्वेश्चन इस टाइप में गिवन हो, इस यहाँ पर ये लिखा हो कि S1 ये 1/2 के इक्वल है और S2 ये भी 1/2 के इक्वल है, तो फिर आप लोगों ने टोटल स्पिन देखना है। टोटल स्पिन को कैसे लिखेंगे, इसकी जगह ये लिखेंगे S इज इक्वल टू S1 प्लस माइनस S2, तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस माइनस 1/2। तो इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो जब ये लिखेंगे तो इसके लिए कौन कौन सी स्टेट आएगी, इसके लिए 1 1 1 0 1 -1 एंड 1 0 0, तो ये इसकी क्या हो जाएगी स्टेट हो जाएगी। तो यहां तक जो हमारा एंगुलर मोमेंटम जिसकी आइगन वैल्यू फाइंड की, ऑपरेटर को डिस्कस किया, आइगन फंक्शंस को डिस्कस किया, उसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस की, फिर उसके बाद इसी एंगुलर मोमेंटम जो ऑपरेटर था, तो इस एंगुलर मोमेंटम को हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस में, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस की एग्जांपल को डिस्कस किया, तो यहां पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन एटम को डिस्कस करेंगे।